संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम जो किसान हैं वो आज दामोदर पार्क में धरना दे रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो नोएडा में जमीन अधिग्रहण को लेकर मामला चल रहा है, उसी को लेकर ये लोग यहाँ दामोदर पार्क में पहुंचे हैं और ये लगातार धरनारत हैं। इन्हीं से पूछ लेते हैं। ये बताइए नागर जी, क्यों आप यहाँ धरना दे रहे हैं, क्या वजह है? मैं संयुक्त किसान मोर्चा बरेली का प्रभारी हूँ और किसान एकता संघ का राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ। आज हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि 26 नवंबर से एक संयुक्त किसान मोर्चा गौतम बुद्ध नगर का हम लोगों ने गठन किया था और वहाँ जो लगभग 2014 से वहाँ के स्थानीय किसानों की कुछ मांगे थी, जिनको बराबर वहाँ के प्राधिकरण, 3 प्राधिकरण है, तीनों प्राधिकरण उन मांगों को नजरअंदाज कर रहे थे। किसान दुखी था, परेशान था। वहाँ के जितने भी सारे किसान संगठन है एक बैनर के नीचे आए और उन्होंने 26 तारीख से आंदोलन शुरू किया और कहा कि 2-2 दिन तीनों प्राधिकरणों पर हम धरना करेंगे और अगर हमारी मांग को नहीं माना गया तो 2 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे। कल हमारे सभी जितने भी संगठन हैं उन्होंने दिल्ली कूच किया, लेकिन निरंकुश सरकारें और जो निरंकुश अधिकारी हैं उन्होंने उन्हें रोकने की प्रयास किया, जिसको लेकर पूरे देश ने कल देखा कि किसानों के साथ कितनी ज्यादती की गई। उसी के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा बरेली आज यहाँ दामोदर स्वरूप पार्क में इकट्ठा हुआ है और वो ये बताना चाहते हैं, ये चेतावनी देना चाहते हैं कि किसी भी संयुक्त किसान मोर्चा के साथ कोई भी ज्यादती और दमनकारी नीति ना अपनाई जाए और 7 दिन का जो टाइम दिया है आपने समस्या को हल करने का। पुलिस प्रशासन से बात हो गई थी ना? नहीं, पुलिस प्रशासन से जो 7 दिन का पुलिस प्रशासन ने और उच्च अधिकारियों ने टाइम दिया है कि हम 7 दिन के अंदर आपको मुख्य सचिव से बात कराएंगे और आपकी समस्या का समाधान कराएंगे। उसी बात को लेकर हम इंतजार में, आज भी संयुक्त मोर्चा व दलित प्रेरणा स्थल पर इंतजार में बैठा है कि हमारी बात कराई जाए, अन्यथा 7 दिन दूर नहीं है और दिल्ली भी दूर नहीं है। इसलिए हम सड़क को छोड़कर पार्क में बैठ गए हैं। अगर 7 दिन के अंदर इन्होंने हमारी समस्या का समाधान नहीं किया तो फिर हम दोबारा से रोड पर आकर और दिल्ली कूच करेंगे। बरेली से भी किसान जाएंगे? संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में बरेली से लगभग 500 किसान पहली खेप में जाने का काम करेगा। क्रमबद्ध तरीके से हमने आंदोलन को यहाँ सजोया है और बनाया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा है। मैं सर ये बताइए कि सरकार मान नहीं रही किसी बात के लिए, आप लोगों को लगातार पहले भी धरना दे रहे हैं, अब फिर आप धरनारत हो गए हैं, तमाम ऐसी मांगे लेके आते हैं। सरकार मानती होती तो हम सड़कों पर क्यों होते? अब हमने देखा 7 दिन पहले से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में जितने भी संयुक्त किसान मोर्चा का दल है वो सब बैठे हुए। एक हफ्ते पहले से सरकार को और अधिकारियों को हमने पहले चेतावनी दे रखी थी कि 2 तारीख को 2 दिसंबर को हम दिल्ली कूच करेंगे। उससे पहले वो नहीं आया, उन्होंने केवल छोटी सी हमें बताया कि ऐसे कर देंगे, लेकिन लिखित में उन्होंने कुछ नहीं दिया। जब लिखित में नहीं दिया तो हमारे जितने संयुक्त किसान मोर्चा जितने नेता थे उन सबने ऐलान कर दिया हमारी वार्ता विफल रही है, 2 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे। 2 तारीख को उन्होंने दिल्ली कूच कर दिया। करने के बाद उन्होंने नोएडा बॉर्डर पे आके वहां उन्हें रोक दिया, प्रशासन ने उन्हें रोक दिया तो उन्होंने कहा 7 दिन का समय, लेकिन 7 दिन का समय पहले भी दे सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग बहुत शांतिपूर्वक और गांधी बांधी के रास्ते पे चल के हम आंदोलन करते हैं। हम लोग वही बराबर में जो पार्क है उस पार्क पे बैठ गए और 7 दिन का इंतजार कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और जितने भी संयुक्त किसान मोर्चा के नेता सबने कहा हम 7 दिन इंतजार कर रहे हैं। 7वें दिन में हमारे प्रति कोई न्याय या कोई हमारे फैसले की बात होती है हमारे प्रति, तो हम भाई आंदोलन खत्म कर देंगे, अन्यथा हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे 8वें दिन। अच्छा ये बताइए, क्या 2027 भी नजदीक है, किसानों की बात मानी नहीं जा रही, 27 में किसानों का रुख फिर क्या रहेगा? देखो, सरकार चुनाव के टाइम जब चुनाव था सरकार ने बड़ी बड़ी घोषणाएं करी थी, उसमें से कुछ पूरी कर दी है, लेकिन जो 3 कानून का मामला था, इतना बड़ा आंदोलन चला, 1 साल 3 महीने आंदोलन चला, उसमें भी सरकार ने वो अभी तक 3 कानून जो है अधर में लटके हुए हैं, उसमें कोई अभी तक कोई कानून गारंटी कानून नहीं बनाया है। इसलिए सरकार कहीं ना कहीं हमें लॉलीपॉप दिखाती है। चुनाव के टाइम वो घोषणा करते हैं। सरकार को भी लॉलीपॉप दिखाएंगे 27 में? ना, बिल्कुल दिखाएंगे। जब सरकार हमारी नहीं माने बिल्कुल दिखाएंगे लॉलीपॉप। और आप देख रहे हैं किसान कई सरकार भी जितना पहले था उतना निर्भर थोड़ी कि सरकार के ऊपर न इतना सरकार से हम खुश हैं कि जो, क्योंकि सरकार ने जो घोषणा दी, अब आप देख रहे हैं किसान कितना दुखी है। अब आप देखो धान की स्थिति क्या है। धान हमारा अब ताज का जो बीज था, ताज धान है, उसका बीज 1200-1500 रुपए किलो बिका, लेकिन वो जो है अब आप देखिए 2000 रुपए कुंटल बिक रहा है। इतना महंगा और उसमें लागत सबसे ज्यादा
धान में आती है, सबसे ज्यादा फसल हमारी लगाए जो आती धान में आती है। लेकिन आपने देखा धान की इतनी दुर्दशा हो रही है, किसान दुखी है। कहीं मंडी में चले जाओ, धान बिकने को तैयारी नहीं है। डीएपी किल्लत इतनी है, डीएपी मिल नहीं रही है। ब्लैक में 1700 रुपया कट्टा मिल रहा है। अभी आपने देखा सदर तहसील की बात है, वहां पर एक किसान वो लेने गया तो उसे शटर दुकान में बंद कर दिया, मतलब दुकानदार ने बंद कर दिया। उसमें अब किसान जिला कृषि अधिकारी से बात हुई, उन्होंने जो है उससे वक्त मांगा, 5 दिन का जवाब मांगा। यदि जवाब नहीं देगा तो उसका जो है उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं आप? हम बरेली से। अच्छा, क्या सरकार आप लोगों की बात को मान नहीं रही है? सरकार अभी नहीं मान रही, जब तक माने ही नहीं तब तक हम लोग धरने पर रहेंगे और पूरे आंदोलित रहेंगे। पूरा आंदोलित रहेंगे? पूरा आंदोलन। अच्छा, डीएपी वगैरह लेके ये आप लोगों को खाद वगैरह मिल रहा है? खाद नहीं मिल रही। मैंने कई जगह जाके गोदामों पे देखा है, खुद जाके देखा है, तो वहाँ लोग पूरे दिन के दिन लाइन में खड़े रहे, लेकिन शाम को पता लगी खाद है ही नहीं। खाद का बहुत बुरा स्थिति रही है। तो बुवाई के लिए खाद नहीं मिल पा रहा है? नहीं, खाद नहीं मिल रही। लोग प्राइवेट ले रहे तो 1700 के पार भी कट्टा मिल रहा है, और वो भी असली खाद नहीं, वो पता ना क्या क्या मिला के बेचते हैं। खाद की बहुत किल्लत रही है। तो 27 का चुनाव है नजदीक, क्या लग रहा है आपको, किसान का रुक जाएगा? नहीं, किसान ऐसे अगर ये सरकारें करेंगी तो किसान इनके पक्ष में नहीं जाएगा। पक्ष में नहीं जाएगा। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम खेतल सिंह है सर, और मैं गैनी गांव से रहता हूँ। गैनी गांव हमारे किसानों के लिए इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि वहाँ पर धान जो है वो तुल ही नहीं रहा है। अलीगंज केंद्र है धान का, तो वहाँ मतलब धान नहीं तोल रहे हैं और हड़का रहे हैं, कह रहे हैं आज नहीं कल आना, शुक्रवार को आना। बहुत सारे इस तरह से वो लोग परेशान कर रहे हैं। ऐसे ही मतलब खाद को लेकर के, डीएपी को लेकर के हमको बहुत बड़ी परेशानी है। अगर ये परेशानी हम किसानों को रही तो हम किसान जो है सरकार के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि 27 वाले चुनाव में? 27 वाले चुनाव में बिल्कुल, क्योंकि हमारा देश भी किसान पर ही निर्भर है भाई। 80% जनता जो है किसान की है, तो किसान अगर परेशान रहेगा तो वो सरकार को क्यों चुनेगा भविष्य? आप ये बताइए, हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हमारे किसानों को खाद नहीं मिलेगा, हमारे किसानों को धान की मतलब बिक्री नहीं होगी, धान नहीं तोलेगा, इतनी दुर्दशा है, तो हम किस तरह से इनके पक्ष में जाएंगे? तो सरकार तो करी किसानों की आय दुगने करने की बात करती है। ये तो सारे लॉलीपॉप दिखाने का काम करती है सरकार। जब चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े वायदे करते हैं। अभी 3 कानून जो पिछले तैयार किए गए थे उनको भी अभी पूरा नहीं किया है किसानों ने, सरकार ने किसानों के हित में। जब तक ये हित में नहीं करेगी किसान इनकी बात को नहीं सुनेगा। अब लॉलीपॉप में आने का नहीं है। तो देखिए, दामोदर पार्क में तमाम किसान हैं, नेडा और अपनी तमाम खाद और तमाम ऐसी समस्याओं को लेकर दामोदर पार्क में पहुंचे। पीछे की तस्वीर दिखाऊं, देखिए पीछे भी जो तमाम जो ऐसे किसान दिखाई देंगे, इनके हाथ में किसान एकता का झंडा है और ये दामोदर पार्क से अब कलेक्ट्रेट के लिए कूच कर रहे हैं और वहां अपने एक मांगों को लेकर ज्ञापन देंगे। मनवीर सिंह, TV9 बरेली।